या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आवर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ये नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। कैसे की जाती है मां की पूजा, क्या है मां को प्रिय, आज हम इसी तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित दिलीप शास्त्री जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में पंडित जी। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा। आपने प्रश्न तो बहुत ही श्रेष्ठतम किया है। आज जगदम्बा के पूजन का दूसरा दिन है। शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। यह शरदकालीन शरद ऋतु में पड़ने के कारण इनका नाम शारदीय नवरात्र है और उसका भी दूसरा दिन। जगदम्बा के 9 स्वरूपों की नव दुर्गा में नवरात्र में पूजन की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री के नाम है। प्रथमम शैलपुत्रीति, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तो ये द्वितीय दिवस की अधिष्ठात्री देवी भगवती ब्रह्मचारिणी हैं। इनके विषय में इनकी स्तुति करते हुए श्लोक आया है। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतो मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। तो यह जगदम्बा का ध्यान का मंत्र है। इन जगदम्बा का नाम, जैसे आपने पूछा, ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके विषय में अनेक कथाएं हैं, परंतु मूल रूप से सभी कथाओं का जो सार निकल करके आता है वह है ब्रह्मचर्य से रहने वाली, ब्रह्म में सतत आचरण करने वाली, ब्रह्म में रत रहने वाली, ब्रह्मचर्या में रत रहने वाली होने के कारण देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इन्होंने बहुत तप किया। ये महाराज हिमालय और भगवती मैना देवी की पुत्री हैं और इन्होंने अतिशय तप किया। कहते हैं, शास्त्रकार बताते हैं, उन्होंने हजार वर्ष तक कभी केवल पत्ते खा करके तप किया, कभी केवल जल पी करके तप किया। ऐसे जब बहुत कठोर तप किया भगवान शिव के लिए, तब इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। जी, तो जैसा कि अभी हमने जाना कि माँ ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि क्या है। यह तो श्रेष्ठतम प्रश्न है। सामान्य रूप से जो पूजन की जाती है वह तो करनी ही चाहिए, जो नित्य पूजा है। पर दूसरे दिन जो करने योग्य विशेष है वह भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके उनकी षोडशोपचार अथवा तो त्रिंशोपचार से, जो राजोपचार शास्त्रों ने कहे हैं, आवरण पूजा इत्यादि, वह करना चाहिए। सामान्य जन के लिए यह थोड़ा सा क्लिष्ट है, फिर भी करने वाले के लिए सब आसान है। तो भगवती ब्रह्मचारिणी का सर्वप्रथम ध्यान करें, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करें, माँ हम आपकी पूजन आज के दिन आरंभ करना चाहते हैं, ऐसा करके, और उनके चरणों में अक्षत छोड़ने चाहिए। अक्षत को थोड़ा सा कुमकुम लगा करके लाल कर लेना चाहिए, वे अक्षत छोड़ने। फिर जगदम्बा के सबसे पहले चरण धुलाने चाहिए, उनके हाथों में अर्घ्य देना, आचमन कराना। फिर भगवती ब्रह्मचारिणी मैया को, जो द्वितीय दिवस की अधिष्ठात्री हैं, उन्हें स्नान कराना चाहिए। स्नान में संभव हो तो पंचामृत लेना, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जी के जल से, अथवा तो जो उपलब्ध जल हो, तीर्थ का जल, और अथवा तो घर से ही साफ जल, शुद्ध जल लेकर के उसे अभिमंत्रित करके और उससे स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद जगदम्बा के शरीर पे अंगराग केसर लेपन करना चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण, सिंदूर इत्यादि से उनकी पूजा करते हुए बाद में फिर लाल फूलों की माला पहनानी चाहिए। भगवती जगदम्बा को श्वेत रंग प्रिय है। ब्रह्मचारिणी होने के कारण, तपस्विनी होने के कारण इन्हें श्वेत रंग अति प्रिय है। यद्यपि जगदम्बा ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, मुख का जो आभा मंडल है, वह हल्का सा हरा रंग लिए हुए हरित कांति वाला है, पर जगदम्बा को श्वेत वस्त्र अति प्रिय हैं।
चूंकि घर में महिलाएं पूजन करती हैं, पुरुष पूजन करते हैं, और जब हम उनकी घर में स्थापना करते हैं तो सफेद रंग, पूरा सफेद उन्हें नहीं पहनाना चाहिए। उस पर कुछ लाल रंग का बेस हो अथवा तो बॉर्डर, जो किनारे होते हैं वे लाल रंग के होने चाहिए। ऐसे वस्त्र उन्हें धारण कराने और फिर माला पहना करके लाल रंग के गुड़हल के फूल जो आते हैं उनकी, अथवा तो लाल गुलाब, पाटल, उनकी माला पहनानी, और फिर जगदम्बा को भोग लगाना चाहिए धूप दीप दिखा करके। न्यूनतम 2 दीपक जलाने चाहिए। देवी जी के बाम भाग में, अर्थात अपने राइट साइड में सीधे हाथ में दाहिने भाग की ओर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, और देवी जी के दाहिने ओर, अर्थात जब यजमान जहां बैठते हैं, हम जहां बैठते हैं पूजन के लिए, तो हमारी बाईं ओर लेफ्ट साइड में घी का दीपक जलाना चाहिए। ये दोनों दीपक जलाने चाहिए। दोनों दीपकों की जो बत्ती है वह कलावे की, सूत की, इसकी होनी चाहिए एक बत्ती से, और सफेद रुई की बत्ती से। अगर रुई की ही बत्ती बनानी है तो उसे काट करके सूत से कम 3 बत्ती बनाएं, और उससे अधिक भी बना सकते हैं, अथवा तो कलावे की बत्ती बनानी चाहिए। और दोनों ओर दीपक जलाने के बाद में जगदम्बा को भोग लगाना चाहिए। मिष्ठान्न जगदम्बा को अति प्रिय है, तो प्रश्न उठता है कि किस चीज का भोग लगाएं। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, जैसे ये तो आपने हमें बता दिया कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि क्या है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें भोग भी चढ़ाया जाता होगा, तो किस प्रकार का भोग उन्हें अति प्रिय है? जी, जगदम्बा को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है मिष्ठान्न। देवताओं को मिष्ठान्न का ही भोग लगाया जाता है, और जगदम्बा तो पूरा का पूरा मीठा चाहती हैं, कुछ भी ऐड नहीं। इसलिए मिश्री का भोग, शक्कर, अगर मिश्री का अभाव हो किसी कारण से तो शक्कर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि शक्कर से ही, मिश्री से ही सारी मिठाइयाँ मीठी होती हैं। तो मिष्ठान्न का भोग लगाना, सफेद रंग की मिठाइयों का भोग जगदम्बा को प्रिय है, पर उसमें भी मिश्री तो फिर भी अलग से रखनी ही चाहिए। जी, तो ऐसे जगदम्बा को मिष्ठान्न का भोग लगाया जाना चाहिए। तो हम माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है, किस दिशा में बैठ के हमें उनकी उपासना करनी चाहिए? ये श्रेष्ठतम प्रश्न है, पर इसके 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर तो यह है कि हम जब स्थापना करते हैं तो प्रथम दिवस, नवरात्र के पहले दिन हम स्थापना कर चुके होते हैं। तो जब स्थापना कर चुके हैं तो जहां पटला रखा है, जहां जगदम्बा की चौकी रखी है, बिठाया है, जहां पर उन्हें उसी दिशा में मुख करके पूजन करना पड़ेगा। तो यह पहला उत्तर है कि जगदम्बा का मुख जिस तरफ है, जगदम्बा के सम्मुख ही बैठ करके पूजन हमें करना है, जहां हमने उनका स्थान बनाया है। अब दूसरा उत्तर कि उनकी विशेष दिशा कौन सी है। तो जगदम्बा ब्रह्मचारिणी का जब पूजन कर रहे हैं उस समय पर हमें ईशान या उत्तर की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। तो यह श्रेष्ठ दिशा और शीघ्र लाभ देने वाली, पूजन का फल प्रदान करने वाली दिशा है, जिस ओर मुख करके हम जगदम्बा का पूजन करें। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि माँ की व्रत कथा क्या है? अनेक कथाएं, अनेक शास्त्रों में, अनंत शास्त्रम बहुल अश्व विद्या शास्त्र कहते हैं कि अनेक अनंत अनंत कथा है। राम अनंत अनंत भवानी, ऐसा करके तो जगदम्बा के भी इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप की अनंत कथाएं हैं। पर मूल रूप से तो यही है कि जगदम्बा का जो तप के लिए जो अवतार हुआ, जगदम्बा ने इस ब्रह्मचारी स्वरूप से जो ऋषियों को ज्ञान दिया, अहम ब्रह्मचारिणी कह करके, और जो अथर्वशीर्ष आदि में ऋषियों को जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान के कारण ब्रह्मा की उपासना की पद्धति बताने के कारण ऋषियों को इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है, और ऋषियों ने इनकी ब्रह्मचारिणी माँ कह करके आराधना की है। जी, तो हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? अनेक मंत्र शास्त्रों में कहे हैं, कहाँ तक बताएं, परंतु फिर भी जो सबसे सरल मंत्र है वह ह्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, यह सबसे सरल है। इसमें यदि हम नवार्ण मंत्र भी लगा दें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ह्रीं
ब्रह्मचारिण्यै नमः। और फिर हम उदयास्त संपुट के साथ में यदि बाद में भी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे लगा दें तो यह मंत्र अति प्रभावशाली हो जाता है। तो ह्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इनका मूल मंत्र है, जो सबसे सरल भी है और शीघ्र पूरा हो जाने वाला और शीघ्र फल देने वाला भी है। हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ये कौन नहीं चाहता? यह तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि माँ प्रसन्न कैसे हो। क्या पूजन से प्रसन्न होती हैं? तो पूजन करनी ही चाहिए। यद्यपि शास्त्रों ने कहा कि भगवती की प्रसन्नता भगवती के मन के ऊपर है, भगवान जिस पर चाहें उस पर प्रसन्न हो, जिस क्रिया पर वे प्रसन्न हो जाएं वही क्रिया श्रेष्ठतम है। परंतु जो शास्त्रों में जो निर्देश दिए हैं कि यह करने से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, तो वह है प्रेम। जगदम्बा के प्रेम पूर्वक प्रीतिर में भजताम, जो मेरा प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन करता है, मेरे पास बैठता है। पास में बैठने का अर्थ है उनके स्वरूप का दर्शन करना, उनके नाम का स्मरण करना, उनके सेवा करनी, पूजा रूपी विविध उपचारों से उनकी सेवा करनी। ऐसा करने से जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के प्रति, कहते हैं माँ अब और कोई नहीं है तेरे सिवा, तब माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं और वे हमारी कामना पूर्ण कर देती हैं। हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट भी होने का अनुभव हमें कराती हैं। तो समर्पण सबसे बड़ी चीज है। हमें पूर्ण समर्पण के साथ जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इसी से जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनके जो प्रसन्नता देने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे बताया सफेद वस्त्र जगदम्बा को समर्पित करना, मिश्री का भोग लगाना, सुगंधित पुष्प, सुगंधित पदार्थ जगदम्बा को चढ़ाना, केसर आदि का अनुलेपन करना, उनके शरीर में उनके अंगों को लेपन करना, हल्दी से उन्हें स्नान कराना या हल्दी उनके शरीर में लगाना, इन सब से जगदम्बा अति प्रसन्न होती हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं, तो उनका मन पसंदीदा रंग कौन सा है? जब सफेद वस्त्र धारण करती हैं तो यही इस बात का उत्तर है कि माँ का पसंदीदा रंग भी सफेद ही है। परंतु पूर्ण सफेद स्त्री वर्ग को नहीं पहनना चाहिए। इसलिए सफेद में कुछ भी हरा आंशिक रूप से या पीला या लाल, इन तीनों रंगों में से किसी भी एक रंग का कुछ भी किनारियां या कुछ भी ऐसे उसके फूल इत्यादि उस पे होना चाहिए। पूर्ण रूपेण सफेद वस्त्र ना स्वयं पहने, ना ही जगदम्बा को समर्पित करें। धन्यवाद पंडित जी इस तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो ये तो रही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, क्यों की जाती है पूजा और कैसे की जाती है। तो पंडित जी ने हमें जो भी पूजा विधि बताई, तो आप भी उसका पालन कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।